ये कहानी है रामपुर में रहने वाले हरिया की। हरिया अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए एक छोटे से ऑफिस में झाड़ू लगाया करता था। हरिया भोलेनाथ का परम भक्त था। भगवान भोलेनाथ का हरिया रोज पूजा करता और उनसे यही कहता, हे भोलेनाथ, हम पे सदा यूं ही कृपा बनाए रखना, चाहे हम जिस मुसीबत में रहे। भोलेनाथ, आपसे एक छोटी सी विनती है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। लेकिन भोलेनाथ, आप मेरे साथ हैं तो हमें कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं। मगर थोड़ी देर बाद राधा इंतज़ार करती रहती है हरिया की, और इधर हरिया मंदिर से होकर अपने घर आता है। राधा एक तो बहुत ही गरीबी से तंग थी और दूसरी माँ न बनने के कारण वो हमेशा दुखी रहती थी। सुनो जी, आप तो भगवान शंकर का परम भक्त हैं, फिर भी भगवान हमारा दुख क्यों नहीं टालते? हमें एक संतान भी भगवान ने दी नहीं। क्या हम लोग पापी हैं? क्या भगवान हमारे उद्धार के बारे में क्षण भर नहीं सोचते? अरे राधा, भगवान शंकर तो जगत के पालनहार हैं। वो चाहे तो क्षण में किसी का किस्मत बदल सकते हैं। तुम देखना, भोलेनाथ एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। आखिर कब आएगा वो दिन? अरे पगली, ऐसे मत रो, भोलेनाथ पर विश्वास रखो। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मगर बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हरिया रोज की तरह सुबह अपने ड्यूटी पर चले जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद और शाम को छुट्टी करके अपने घर चले आता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हरिया को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। देखो हरिया, हम तुझे नौकरी से निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे कम पैसे वाला आदमी मिल गया है और काम भी बढ़िया करेगा और रेट भी कम रहेगा उसका। सेठ जी, मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, नहीं तो हम रोड पे आ जाएंगे। एक तो ऐसे ही मेरा घर की स्थिति सही नहीं है और आप नौकरी से निकाल दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, हमें मत निकालिए इस नौकरी से। लेकिन सेठ हरिया की बात नहीं मानता है और उसे नौकरी से निकाल देता है।